Hello friends, my name is पूजा सैनी। वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सब जानकारी के बारे में बताएंगे आपको। इसका पूरा नाम है स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस हिंदी। आज की इस सेशन में हम स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सब जानकारी के बारे में आपको बताएंगे कि वो आर स्टेनोग्राफर, कि स्टेनोग्राफर कौन है, स्टेनोग्राफी ट्रेड, जो स्टेनोग्राफी की ट्रेड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एंट्री क्वालिफिकेशन, अगर हम स्टेनोग्राफी का कोर्स करना है तो उसके लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी। जो हमारा ये कोर्स है वो एनसीवीटी और एससीवीटी यानी कि नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीवीटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बारे में बताएंगे कि कौन से लेवल का कोर्स है। सब्जेक्ट्स, इसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर या 2 ईयर। जॉब्स, जब हम इस कोर्स को आफ्टर कंप्लीट कर पाएंगे सक्सेसफुल तो उसके लिए बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो, आई एम पूजा सैनी, योर ऑनलाइन ट्यूटर फॉर स्टेनोग्राफी स्टडी। तो आशुलिपि, आशुलिपि लिखने की एक विधि है। स्टेनो को हम हिंदी में आशुलिपि बोलते हैं, जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। जो हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं या फिर कोई अनदर लैंग्वेज लिखते हैं उसकी अपेक्षा हम स्टेनो को अधिक तेज गति से लिख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जब हम स्टेनो लिखते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे चिन्ह और प्रतीकों का यूज करते हैं। आशुलिपि में लिखने की क्रिया आशुलेखन कहलाती है। जब हम आशुलिपि लिखते हैं तो उस लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आशुलेखन। स्टेनोग्राफी से आशय तेज और संक्षिप्त लेखन है। इसे हिंदी में आशुलेखन या तवरा लेखन भी कहते हैं। जैसे स्टेनो को हिंदी में आशुलिपि बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसका नाम शीघ्र लेखन या तवरा लेखन है। सेक्रेटरी प्रैक्टिस हिंदी को शॉर्ट में हम एसएससी हिंदी बोलते हैं। इन आईटीआईज अंडर सीटीएस स्कीम, आईटीआईज के अंदर इसको सीटीएस स्कीम के अंदर रखा गया है। एसएससी हिंदी ट्रेड, अब हम इस ट्रेड के बारे में देखेंगे कि इस ट्रेड के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड, जो हमारी स्टेनो है उसके बारे में हम सीख पाएंगे शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं। हिंदी टाइपिंग, उसको हिंदी में टाइपिंग करना सीख जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम कंप्यूटर पे करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर हम सीखेंगे। ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क में हम डाक से रिलेटेड ऑफिस का वातावरण, ऑफिस का लेआउट, तो ऑफिस के बारे में जो भी कार्य होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और लेटर्स टाइपिंग, जो लेटर होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेटर लिखे जाते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट को लेटर लिखना हो या फिर कोई व्यापारिक लिखना हो तो उसके बारे में हम इसकी थ्योरी जानेंगे। फिर ये है कंप्यूटर, देखो ये कंप्यूटर है, इसके जरिए हम बेसिक कंप्यूटर सीख पाएंगे और हम टाइपिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट है टाइपिंग। टाइपिंग करते वक्त हमारे बैठने की सीटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, हमारे सामने पीसी कैसे रखा होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी हमारी कॉन्सेप्ट है उसके रूल्स को हम फॉलो करने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट है टाइपिंग। टाइपिंग करते वक्त हमारे जो हाथ है वो कैसे रखे होने चाहिए, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ऑफिस वर्क, हमारी ये ऑफिस का लेआउट होता है, ऐसे हमारे केबिन्स बने होते हैं ऑफिस में अलग अलग। ऑफिस बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रहना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड थ्योरी होगी कि हम शॉर्ट हैंड लिखते वक्त हमें कौन से स्टेशनरी यूज़ करनी है, कैसे हमें शॉर्ट हैंड लिखनी है और हमारे सीटिंग प्लान कैसा होना चाहिए शॉर्ट हैंड लिखते वक्त, उसके बारे में हम देखेंगे। लेटर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि लेटर है वो अगर गवर्नमेंट को लिखने हैं या कोई अलग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है या कोई सामान मंगवाया जिसको हम व्यापारिक पत्र बोलते हैं वो लिखने हैं, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिर एंट्री क्वालिफिकेशन। जब अगर हमें आईटीआई में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 10th क्लास एग्जामिनेशन, तो हमारे पास कम से कम 10th क्लास है जो क्लियर होनी चाहिए हमारी, फिर उसके बाद हम आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं।
फिर है मिनिमम एज। जब हम 10th करते हैं तो हमारे 14-15 के आसपास हमारी एज हो जाती है, तो हम ITI में एडमिशन ले सकते हैं। तो ITI में एडमिशन के लिए है इसमें 14 ईयर्स, हमारी कम से कम एज है जो 14 ईयर्स होनी चाहिए। NCVT की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये राष्ट्रीय स्तर का एक कोर्स है जिसके जरिए हम राष्ट्र में कहीं पे भी जाके हम जॉब कर सकते हैं। NCVT जो इंडिया के अंदर ही है। फिर है कोर्स ड्यूरेशन। जब हम इस कोर्स को करेंगे तो उसके लिए ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना, 1 ईयर या 2 ईयर, जितना मिलेगा उस ड्यूरेशन के बारे में। तो इस कोर्स को करने में हमारे पास 1 ईयर का टाइम होता है। 1 ईयर के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। NSQF लेवल का ये कोर्स होता है। NSQF की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है सीट्स। जब हमें ITI में एडमिशन चाहिए तो उसमें कितनी सीट्स होती हैं? ITI में एडमिशन के लिए एक बैच में 25 सीट पर बैच, एक बैच में 25 सीट होती हैं और 2 बैच बने होते हैं, यानी कि टोटल 50 सीट्स होती हैं। 50 स्टूडेंट एक ट्रेड के अंदर एडमिशन ले सकती हैं। फिर है जब हमारा एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हमें सब्जेक्ट, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे? ट्रेड थ्योरी। जब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो वो थ्योरी में आएगा, और ट्रेड प्रैक्टिकल जब हम उसको करेंगे यानी शॉर्ट हैंड लिखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, उस पर टाइपिंग करेंगे तो वो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल में आएगा। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी के बारे में, और उसी को थ्योरी को हम जब करेंगे तो वो होगा प्रैक्टिकल। ऑफिस मैनेजमेंट में से रिलेटेड हमारी थ्योरी होगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब्जेक्ट सभी ट्रेड्स के लिए कंपल्सरी होता है। आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द AITT, जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, AITT की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। उसके बाद हमारे पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसके जरिए हम फिर जॉब्स कर सकते हैं। प्रोग्रेशन पाथवेज। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जॉब कर सकते हैं। तो उस जॉब के बारे में कि हम कहाँ कैसे किस पोस्ट पे हम जॉब कर पाएंगे। तो इसमें है स्टेनोग्राफर। जब हमारी स्टेनो का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। हम असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी, एक ऑफिस में रह के तो हम पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर सकते हैं। SSC स्टेनोग्राफर, HSSC स्टेनोग्राफर, DRDO स्टेनोग्राफर, ये जिसमें कि भर्तियां निकलती रहती है SSC HSSC, तो उसके बारे में है। उसके हम भर्ती को अप्लाई करके, उसमें फॉर्म अप्लाई करके उसको क्लियर करके हम किसी भी डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिल सकती है। इससे रिलेटेड कुछ और स्टेनोग्राफी से रिलेटेड कोई और भी इससे रिलेटेड हम जॉब कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री वर्क। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई तो हम उसके बाद डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं, बैक ऑफिस वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर टीचर के लिए क्वालिफिकेशन के लिए हमें ITI करने के बाद CTI 1 ईयर का कोर्स होता है, फिर उसको करना होता है। फिर उसके बाद हम टीचर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ओपन कोचिंग सेंटर, अगर हमें खुद का स्वरोजगार करना है तो हम एक कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर सिखा सकते हैं, बच्चों को शॉर्ट हैंड लिखना सिखा सकते हैं। ये थी हमारी स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम व्यावसायिक परिचय यानी कि ट्रेड का परिचय है उसके बारे में जानेंगे, इसका क्षेत्र क्या है और रोजगार के अवसर, इससे रिलेटेड जो भी रोजगार के अवसर है उसके थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।